छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, जो कि एक संवैधानिक बात है, एक लोकतंत्र की बात है कि जो राजस्थान सरकार है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर ये पहली बार तो विधानसभा गए और ये मुख्यमंत्री बन गए। ये एक अच्छे लेखक कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो मैं इस लाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो छात्र संघ चुनाव है ये जल्द से जल्द बहाल हो, वरना हम लोग दोबारा से विधानसभा घेराव करेंगे और अब घेराव बहुत बड़े लेवल पर होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब सब इसमें प्रदर्शन में शामिल होंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल जल्द से जल्द करे जाए। आज क्या हुआ? आज हमारी दक्षिण की प्रत्याशी द्रौपदी दीदी हमारे बीच आई, मुझे समर्थन दिया, मुझसे बोला मेडिकल की टीम आई है नहीं आई है, प्रशासन से बात करी, यहाँ व्यवस्था उपलब्ध कराई है इन्होंने। पुलिस प्रशासन का एक भी नुमाइंदा यहाँ नहीं था। इनके आते ही पूरी टीम क्लॉक टावर की यहाँ खड़ी हो गई है और छात्र संघ चुनाव बहाली के पक्ष में ये भी हैं। ये खुद यहाँ से प्रत्याशी रही हैं, ये यहाँ से खुद स्टूडेंट रही हैं, इसी कॉलेज से रही हैं, यहीं से इन्होंने राजनीति करी है और यहाँ से आज ये प्रत्याशी बनकर कुछ ही वोटों से ये रही हैं। आने वाले समय में विधानसभा जाएंगी और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि राजस्थान सरकार अगर ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो जब हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ये छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। यहाँ हस्ताक्षर अभियान लगाया, ये हस्ताक्षर अभियान प्रत्येक छात्र एक हस्ताक्षर कर रहा है यहाँ पर और ये बता रहा है कि छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है। यह छात्र संघ चुनाव राजनीति की नर्सरी कहा जाता है जिसको, वो बहाल होने चाहिए। छात्र के जो है चुनावों को लेकर हमारे यहाँ लक्की जैन जी जो है 2 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय महाविद्यालय के बाहर जो है यहाँ बैठ के इन्होंने 2 दिन से जो इनको समर्थन मिल रहा है वो सभी स्टूडेंटों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि विचारधारा चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए हमेशा जो है छात्रों के लिए चुनाव की प्रक्रिया एक लंबे समय से चलती आ रही है। इस सरकार ने रोककर इनके साथ वादा खिलाफी की है, साथ ही युवाओं के साथ और छात्राओं के साथ जिस तरह सरकार ने अपने वादे से मुकर कर जो ये समय व्यतीत कर रही है, उससे निश्चित तौर पर जो है हनन हो रहा है छात्रों के अधिकारों का। जहां हम बात करें हमारे प्रदेश की चाहे देश की, कि हमारे देश के अंदर छात्र राजनीति से निकले हुए ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिन्होंने बड़े बड़े पद हासिल किए, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जो विभिन्न पदों पर रहे हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो हमारे देश के जो भविष्य है, जिसे हम कहते हैं कि युवा हमारा देश का भविष्य है, तो उस भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर ये सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार जो है छात्रों के अधिकारों का हनन कर रही है। शीघ्र जो है यहाँ जो है चुनाव कराए जाने चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर। जैसा कि अभी 2 दिन पहले राजस्थान प्रदेश के अंदर जो है हमारे नेता माननीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हजारों की संख्या पर रोडों पर उतरकर जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में जिस तरह इन्होंने अपने दमनकारी नीति अपनाई उसकी मैं निंदा करता हूं और कि अपने अधिकारों को मांगने के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई अगर आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन को कुचलने की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की भी शुरू से चली आ रही है। और राजस्थान के अंदर जब से सरकार बनी है, किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो ये सरकार फेल है। अगर छात्रों के चुनाव अभी अति शीघ्र नहीं कराए तो एक बहुत बड़ा आक्रोश जो है इनको सहन करके और इनको भुगतना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, अभी तो इसका असर जो है पूरे देश में आएगा। देखिए सरकार इतनी वो है निर्दयी, न तो स्टूडेंट्स की बात को मानती है, न जनता की आवाज़ को सुनती है, न किसानों की आवाज़ को सुनती है। ये मतलब अपने आप में ये सोचते हैं कि जो भी है सर्वे सर्वा हम ही है, बाकी तो जनता। आप देख लीजिए कोई सा भी चुनाव, ये नगर निगम के चुनाव नहीं करवाना चाहती, नगर पालिका के चुनाव नहीं करवाना चाहती, ये पंचायतों के चुनाव नहीं करवाना चाहती, ये छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाना चाहती। ऐसा क्या डर है इनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा कहीं पर भी वर्चस्व ना रहे, और इसीलिए वो डर की वजह से ये छात्र चुनाव नहीं करवा रही है, पंचायत चुनाव भी नहीं करवा रही है। हर तरह की इन्होंने जो संविधान में जो दिया हुआ है, संविधान की आलोचना की जा रही है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, ऐसा मतलब जनता का सब्र से बैठी है ना, सब्र, वो जनता का सब्र जिस दिन टूट गया, सैलाब आएगा यहाँ।
और इस सैलाब में कब ये बह जाएंगे इन्हें पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री चुनाव करवाए, और ये खुद को नहीं पता चुनाव होता है क्या है। खुद पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्ची की सरकार पर्ची से चलती है, इसलिए पर्ची आई नहीं है अभी चुनाव के लिए। जब पर्ची आएगी तब सोचेंगे। और मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ से उठी हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ी हूँ, हम छात्र चुनाव से आए हुए हैं, NSUI से आई हूँ, और आज मैंने यहाँ तक मुकाम जो हासिल किया इस छात्र संघ के आधार पर ही किया। तो मैं इनकी मांग को जायज़ मान है, इन्हें मानी जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं, बैठे हैं और इनके साथ देंगे पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को थी तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का पूरा वादा उसमें लिखा था, लेकिन इस पर्ची की सरकार ने युवाओं के साथ, बेरोजगार के साथ और छात्रों के साथ में बहुत कुठाराघात किया है। कोई उन्होंने अभी तक मैनिफेस्टो का कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। और हमारा छोटा भाई लक्की जैन 3 दिन से, परसों से यहाँ भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया है, लेकिन हम प्रशासन को इस मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि पूरी कांग्रेस सरकार, PCC कांग्रेस, शहर कांग्रेस, पूरी तमाम कांग्रेस हमारे भाई लक्की जैन के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, छात्र नेता के लिए पहली सीढ़ी होती है। आज जितने भी मंत्री, MLA, कई लोग छात्र राजनीति से निकल कर के आगे पहुँचे हैं। मैं खुद भी इसका उदाहरण हूँ। मैंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ कर के मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो एक छात्र राजनीति की वजह से पहुँचा हूँ। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके द्वारा यूनिवर्सिटी में, कैंपसों में जिस तरीके से प्रशासन छात्रों पे जो हनन करता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। छात्रों की क्या हालत है, आप अंदर जाकर के देखो कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो छात्र हितों की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र नेता का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। और हम आज लक्की भाई जैन के समर्थन में यहाँ खड़े हैं और पूरी कांग्रेस और पूरा अजमेर लक्की जैन के साथ खड़ा है।